नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो अभी हम हिंदी के 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो पिछले टेट की परीक्षा में 2017 में पूछे गए थे। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं और इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि पेपर हमारा कैसा आता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नई पत्रिका का प्रकाशन जो है हमारा वो आरंभ हुआ इलाहाबाद से। इस समय उसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद का। इस समय प्रयागराज से प्रकाशित हुआ था। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, अज्ञेय जी जो लेखक थे उनका नाम दिया हुआ है। 32वां प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसको कहते हैं? तो विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। कछत्र ज्ञस्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। देखिए ये हिंदी में भी प्रश्न पूछ दिया है और इस प्रश्न को विज्ञान में भी पूछ सकता है कि जो आदर्श दूरी है पुस्तक के वाचन के समय, तो उसका कितना होना चाहिए? तो 12 इंच। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में 12 इंच में हो जाएगा 12 दूना के 24, 36, 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। 25, ये ऑप्शन गलत दिया है, इसमें 10 इंच होना चाहिए। 10 इंच, 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। पुस्तक की आंखों से दूरी बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला 25 सेंटीमीटर विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये हमारा मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो किसमें होता है? ओवर हैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। ओवर हैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, मौन पाठन के विषय में धारणा है। तो मौन पाठन के विषय में धारणा है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। जैसे आदमी नहीं कहता है कि मन में पढ़ो, जैसे बच्चे शोर करके जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि मन में पढ़ो, मन में, इससे दूसरे आदमी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो एकाग्रचित होने का जो ध्यान पूर्वक पढ़ने का जो माध्यम है वो मौन पूर्वक पढ़ना है, मौन पठन के साथ होता है। अगला प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो तदीय समाज की स्थापना हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। तदीय समाज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने, और तदीय समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द, तो तथैव शब्द का तथा धन एव वृद्धि संधि हो जाएगा तथैव। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। चरण को कमल की संज्ञा दी गई है, तो इसमें रूपक अलंकार दिया गया है। 40वां प्रश्न है, मूक होई व चाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है, तो ये सोरठा है। सोरठा में क्या होता है कि सोरठा छंद है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये पुरस्कार की पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी हैं आधे अधूरे के रचनाकार। लहरों के राजवंश हमेशा पूछता रहता है, और आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजवंश भी हमेशा पूछता रहता है, इसको याद रखिएगा, वो भी राकेश जी की है। अगला प्रश्न है 43वां, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो रचयिता। देखिएगा बहुत पूछता है ये, रचयिता और कवित्री बहुत पूछता है।
तो र च य में छोटी ई की मात्रा है और त में आ की मात्रा, रचयिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह है तो कर्ता ने कर्म को, तो सी वाला हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर सामानों को खरीदते हैं तो बाजार की संज्ञा मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो अधिक। गोल भी गुणवाचक है, नुकीला भी है, भीतरी भी है, अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में हमारा डी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो अजात शत्रु में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जिसमें गणना पद आता है। अगला प्रश्न है कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, तो कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, तो श्रावण भादो क्वार। तो भाद्रपद महीने के बाद क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, यानी क्वार को अश्विन भी कहते हैं। तो अश्विन देखिए ये नया शब्द आ गया, एक अश्विन को क्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है 51वां सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं तो ये हो जाएंगे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो लघुर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। लघु धन उर्मी, लघुर्मी, तो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। तो तद्भव हो जाएगा कपूर, इसका कर्पूर होता है, वो तत्सम होता है। अगला प्रश्न है एक मुंह दो बात का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना। अगला प्रश्न है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरण, 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, तो ये चौपाई हो जाता है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है अधरों में राग आमंद किए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। तो इसमें कौन सा समास कौन सा रस है, रस है श्रृंगार रस है, श्रृंगार। अधरों में राग आमंद, अधरों माने होठों में। अगला प्रश्न है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं, तो अंधा कुआं नाटक के लेखक जो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। 58वां प्रश्न है अज शब्द को स्त्रीवाचक बजाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो अज का अजा होता है, तो आ। ठीक है, तो आ। अज शब्द का अर्थ बकरा होता है, अजा माने बकरी होती है, तो आ प्रत्यय लगाते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन है, तो प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1943 में, ए वाला 1943 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार। सी सा उसके बाद जस तस, समानता जहाँ प्रकट की जाए तो उसका होता है सादृश्य समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उल्का को रानी की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से हमारे 30 प्रश्न खत्म हुए हिंदी के। आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल पेपर कैसा आया था। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, टेट जरूर क्वालिफाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।